बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टीएस सीरीज़ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 मल्टीप्लाई दीज। ठीक है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको टेबल्स आते होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों में टेबल्स लास्ट में आपने याद करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो 54,800 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 54,800 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, तो 5 का टेबल हमें आना चाहिए। इसमें एक ही डिजिट दिया हुआ है तो इसको पहले फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 500 5 8 40। तो 40 में 2 डिजिट आते हैं तो एक डिजिट हम नीचे लिखेंगे 0 और दूसरा डिजिट कैरी जाएगा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 20 में जब 4 कैरी ऐड करेंगे तो 24, 4 यहाँ पे नीचे लिखेंगे और 2 कैरी जाएंगे। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27। बस ये एक डिजिट था, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। पहले एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, अब यहाँ पे हमारे पास 56 2 डिजिट है। 40240 सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ। तो सबसे पहले अब एक 2 डिजिट में हमने ये करना है कि पहले एक डिजिट को सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे को। 600 6 4 ज़ार 24, 24 का भी यहाँ पे लिखेंगे 4 और 2 कैरी जाएगा। ठीक है, 6 2 ज़ार 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 का 4 लिखा 1 कैरी। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। 6 4 ज़ार 24। अब फर्स्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो फर्स्ट नंबर के नीचे हमने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। ठीक है, या 0 भी आप लिख सकते हैं। तो अब दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 500 5 4 ज़ा 20, 20 का 0 हमने लिखा 2 कैरी। 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का 2 लिखा 1 कैरी। फिर अगेन 500 1 ऐड करेंगे उसमें तो 1 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और 20 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है। 0 4 4 के में 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा। 2 और 1 3 4 1 5 और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और फिर 2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। 41900 को मल्टीप्लाई करना है 900 के साथ। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट्स आ गए हैं। अगेन सेम वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट 0 है तो 0 जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है 0 ही आंसर आता है। ठीक है, तो 0 को इन सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0 0 0 9 सा 0 0 1 सा 0 0 4 0। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। सेकंड डिजिट भी 0 है तो अगेन हमने जितने डिजिट है ठीक है उतने 0 लिख लेने हैं। ठीक है, 0। अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो गए तो 2 डिजिट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 9 है तो 900 900 0 9 9 सा 81, 81 का हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 8 कैरी। ठीक है, अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 सा 9, जब उसमें 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17, सॉरी 8 ऐड करेंगे तो 17 का 7 लिखा तो 1 कैरी। 9 4 ज़ा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने कर लेना है ऐड। 0 0 0 फिर अगेन 0 फिर 1 7 7 3। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये वैसे तो बहुत इजी एक्सरसाइज है लेकिन इसके फिर भी मैंने कुछ पार्ट्स करवा दिए, सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो कुछ जो क्वेश्चन थे ना, हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने करवा दिया। अब इसी तरह इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 अगैन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा 0 है। एक डिजिट हमने जब कर लिया तो उसके नीचे क्रॉस आ जाएगा। अगेन 0, जितने डिजिट थे हमने उतने 0 लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो 2 के नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करना है। 500 0 50 0 50 0 5 1 सा 5 5 1 सा 5। ठीक है, हमने जब सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो उनको ऐड करना होता है तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। तो ये सारे हमने 0 लिख दिए। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, डिवाइड करना है। इसमें डिवीजन में भी अगेन टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिख ली है 8 8 8 4
उसको 8 से डिवाइड करना है, तो सिंपल 8 का हमें टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप 88 पे भी टेबल लेके जा सकते हैं 11 टाइम, और सेपरेटली भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 में इस तरह करवा रही हूँ ईजिली ताकि आपको समझ आए, ठीक है। 8 में से 8 गए 0, फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है तो 8 को नीचे ले आएंगे। अब 8 का टेबल 8 पे लेके जाएंगे, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। 8 में से 8 गए 0। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास था 4, तो 4 को नीचे लेके आएंगे, तो 4 जो है इस पे 8 का टेबल नहीं जाता, 4 छोटा है ना। तो अब जब हम डिवीजन में 2 डिजिट इकट्ठे नीचे लेके आते हैं तो ऊपर हम क्वोशंट में हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, ठीक है। तो हम 4 को नीचे लेके आएंगे, ये क्या हो गया 44। तो 8 5 ज़ा होता है 40, 8 5 ज़ा 40 हमने इसलिए किया, 8 6 ज़ा 48 आ जाता है, ठीक है। 44 में से 40 माइनस किए तो 4 आ गए। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाए तो 40 बन जाता है, ठीक है। तो 40 हमने इसलिए किया है क्योंकि 8 का टेबल 40 पे जाता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट लगाया है। अब हम नीचे 0 लगा सकते हैं, जितने मर्जी लगा लें, ठीक है। तो 8 5 ज़ा 40, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ठीक है। 18 से डिवाइड करना है, तो 18 का टेबल मैंने साथ लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। सब वैल्यूज़ को हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 18 को डिवाइड के बाय, ठीक है। अब 18 का टेबल लेके जाना है 86 पे, तो 18 का टेबल 86 पे हम देखेंगे कितने टाइम जाता है। 4 टाइम 72 आ रहा है, 5 टाइम 90 आ रहा है, तो 5 टाइम करने से बड़ा आ रहा था इसलिए हमने 4 टाइम टेबल लेके गए। 18 4 ज़ा 72 हमने कर दिया है, ठीक है। अब 86 में से 72 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। 14 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे, 149 हो गया। 18 का टेबल देखेंगे 149 पे, ठीक है। 8 टाइम 144 आ रहा है, 9 टाइम 162 बड़ा आ रहा है, तो 8 टाइम लेके जाएंगे, 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा 144। तो अब इन दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए अगेन 0, ठीक है। तो बेशक आप इससे पीछे 0 ना लिखें। नेक्स्ट डिजिट 4 था, 4 को नीचे ले आएंगे, 54 हो गया। 54 का टेबल जाता है, 18 का टेबल 3 टाइम जाएगा 54 पे, 18 3 ज़ा 54, 54 में से 54 गए 0। नेक्स्ट डिजिट था 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने का मकसद है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे नीचे जितने मर्जी है 0 लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे हमने 0 लगाया है। अब 18 का टेबल 80 पे लेके जाएंगे, तो 80 पे नहीं जा रहा था, 4 टाइम हमने 72 किया है, ठीक है। 90 क्योंकि बड़ा आ रहा था 5 से। अब 80 में से 72 गए तो 8, अब फिर से 8 आ गया, तो ये बार बार 4 4 हमारे पास रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना ये बहुत सिंपल टेबल है, ठीक है। 10 1 ज़ा 10 किया हमने, फिर 10 के टेबल से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10 किया है, 60 में से 10 गए 6, 7 नीचे लेके आए, ठीक है। फिर 60 टाइम लेके गए, 6 टाइम लेके गए 60 आ गया, फिर 7 टाइम लेके गए 70 आ गया, 79 में से 70 माइनस किए तो 9 आ गया, ठीक है। अब 9 आ गया तो 8 हम नीचे लेके आएंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। तो 98 पे अब 9 टाइम लेके जाएंगे 90, क्योंकि 10 टाइम बड़ा आ जाएगा, ठीक है। 98 में से 90 गए तो 8। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पॉइंट लगाया है क्योंकि अब नीचे हम रिमाइंडर में 0 लगा सकते हैं, तो 8 टाइम 80 पे टेबल जाता है, 10 8 सा 80, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब लास्ट पार्ट इसका हम करेंगे 8 के टेबल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। डिवाइड के अंदर 5 4 5 8 5 4, ठीक है। 8 से डिवाइड करना है। इसके सारे पार्ट्स मैंने इसलिए नहीं करवाए, ठीक है, सेम एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो अब बाकी जो पार्ट्स रहेंगे वो आपने खुद करने हैं। तो 45 पे पहले टेबल लेके जाएंगे 8 का, 8 5 ज़ा हमने 40 किया है, ठीक है। अब 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है, 8 नीचे लिख लिया। अब 8 का टेबल लेके जाना है 58 पे, तो 58 पे हमारे पास 8 का टेबल नहीं जाता, 8 7 से हमने 56 कर लिया, ठीक है। 58 में से अब हमने माइनस करना है 56, तो 58 में से 56 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 था, तो 5 को नीचे ले आएंगे, ये 25 बन जाएगा। तो 8 का टेबल 25 में नहीं जाता, 8 3 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो 8 3 ज़ा हमने 24 किया क्योंकि 8 4 टाइम बड़ा आ रहा था, तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 4 नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 14 पे टेबल लेके जाना है, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा 16, 16 बड़ा हो जाता है इसलिए हमने 8 1 ज़ा 8 किया। अब 14 में से हमने 8 माइनस करना है, तो 14 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 में से माइनस करेंगे 6 लिख लेंगे।
अब हमारे पास क्वोशंट पे, अब हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं, क्वोशंट पे हमने इसलिए पॉइंट लगाया है ताकि हम यहाँ पे नीचे ज़ीरो लगा सकें, क्योंकि 8 का टेबल कम्प्लीटली इस पे डिवाइड कर सके। तो 8 अब 60 पे टेबल लेके गए 7 टाइम, 8 7 से 56 हमने किया है, ठीक है। 60 में से 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 पे टेबल जाता है 5 टाइम 8 का, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर 5 लगाया, नीचे हम 0 लगा सकते, 8 5 ज़ा 40, तो 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के आज हमने कुछ पार्ट्स किए थे। आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।